हेलो स्टूडेंट्स, हमने हमारे पिछले वीडियो के अंदर है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे, आउटर पॉइंट और सरफेस वाले पॉइंट्स के ऊपर हमने कैलकुलेट किया था। लेकिन बच्चों एक केस है जो उसमें रह गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। तो इस केस के अंदर है जो देखो, हाउ कैन वी फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड ए थिन स्फेरिकल शेल। Let we have a shell, thin shell, uniformly charged. ये uniformly charged है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, इसका मतलब हर पार्ट में जो सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है। लेट टोटल चार्ज बी क्यू, और इसका सेंटर जो है वो यहाँ है ना। स्फीयर की रेडियस जो है शेल की वो कैपिटल आर है, और ये पी कोई पॉइंट है, इंटीरियर पॉइंट। यहाँ आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, और पी की डिस्टेंस ओ से स्मॉल आर है, करेक्ट। और इन्फिनिटी इसकी फील्ड लाइंस भी हैं, है ना। तो लेट ये फील्ड लाइन है इसकी, ये एक फील्ड लाइन है ना। फील्ड लाइन है जो केवल आउटर साइड में ही होगी, क्योंकि हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड है शेल इज़ ऑलवेज ज़ीरो। शेल के अंदर है जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, ज़ीरो होती है। सो नो फील्ड लाइन एग्जिस्ट इनसाइड शेल। शेल के अंदर कोई फील्ड लाइन है जो एग्जिस्ट नहीं करेगी। दीज आर द फील्ड लाइंस, ये फील्ड लाइंस है। ये सब के सब है जो सेंटर से जैसे डाइवर्ज हो रही हो, अंडरस्टैंड। नाउ लेट इस चार्ज स्फीयर का इस पॉइंट पे इफेक्ट नेग्लिजिबल है। इट मीन्स ये पॉइंट इन्फिनिटी कहलाएगा। इस चार्ज का इफेक्ट इस पॉइंट पे जाके नेग्लिजिबल हो जाता है, यानी अगर कोई दूसरा चार्ज रखे तो उस पर नेग्लिजिबल फोर्स लगता है। इट मीन्स इट इज़ द इन्फिनिटी फॉर द गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अंडरस्टैंड। अब अगर आप है जो एक +1 कूलम्ब को है जो इस रूट के थ्रू, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस रूट के थ्रू विदाउट एक्सीलरेशन लेके आते हैं, आपको यहाँ तक लाना है, तो आपको टोटल कितना वर्क करना पड़ेगा विदाउट एक्सीलरेशन फील्ड इंटेंसिटी के अगेंस्ट लाने में, है ना। तो नाउ टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग +1 कूलम्ब चार्ज, +1 कूलम्ब फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी, यानी टोटल वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी और विदाउट एक्सीलरेशन, करेक्ट। तो इन्फिनिटी टू पी यहाँ से है जो लेके आओ आप, ये सबसे पहले है जो यहाँ तक, तो इसको दो पार्ट में करते हैं अपन। यहाँ से लेके सरफेस का पॉइंट, ये एस पॉइंट है माना कि, है ना, करेक्ट। और एस से फिर है जो आप लाएंगे पी तक, तो दैट इक्वल्स टू जस्ट एफ इन्फिनिटी टू एस प्लस एस टू पॉइंट पी। मतलब यहाँ से यहाँ तक का टोटल वर्क डाउन विदाउट एक्सीलरेशन लाना है आपको, विदाउट एक्सीलरेशन, करेक्ट, पी पॉइंट तक लाना है। तो इट इक्वल्स टू वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट एस एंड प्लस वर्क डन फ्रॉम एस पॉइंट टू पी पॉइंट। अब देखना बच्चों, इन्फिनिटी टू एस तक के लिए कैलकुलेशन अपन कर चुके हैं। ये इस पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल है, सरफेस का पॉइंट है, उसके बराबर हो जाएगा। तो इट इज़ जस्ट इक्वल्स टू वी सरफेस, और वी सरफेस इज के क्यू बाई आर, अंडरस्टैंड। और वी एस पी ये बच्चों 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि डब्ल्यू एस पी 0, डब्ल्यू एस पी इक्वस टू 0 सिंस ई इन इक्वस टू 0। इस स्फीयर के अंदर एंटर होते ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है,
इसका मतलब इसके अंदर एंटर होते ही है जो आप +1 कूलाम पे कोई फोर्स नहीं लगता है। तो जब +1 कूलाम पे कोई फोर्स नहीं लगता है तो हमको है जो सरफेस से पॉइंट पी तक लाने में नेग्लिजिबल वर्क करना पड़ता है, क्योंकि विदाउट एक्सीलरेशन लाना है ना। तो देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इट मीन्स नो वर्क इज डन ऑन द यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मतलब यहाँ से यहाँ तक लाने में आपको कोई कुछ भी वर्क नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ही नहीं जिसके अगेंस्ट वर्क किया जाए, है ना। सो नेग्लिजिबल वर्क इज डन, अंडरस्टैंड। तो WSP इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब ये हो गया कि WP, अब ये जो ये इन्फाइनाइट से P तक विदाउट एक्सेलरेशन लाने में जो वर्क डन है वो तो ये जो बच्चों P पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा, VP, है ना। और V इन हो गया ये, और V इन, और दैट इक्वल्स टू KQ बाई R, और इट जस्ट इक्वल्स टू V सरफेस, अंडरस्टैंड। ये सरफेस वाले पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इक्वल्स टू हो जाएगा, है ना। यानी आज जो एक तरीके से VP जो है ना, जो कि V इन के बराबर है, किसके बराबर है? V इन के, वो बराबर है KQ बाई R, और V सरफेस के पोटेंशियल के बराबर है। हाँ, इसको आप लिख भी लें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी इंटीरियर पॉइंट ऑफ थिन चार्ज्ड शेल इज इक्वल्स टू potential is equals to potential at the surface। यानी सरफेस के ऊपर जो पोटेंशियल होता है वही पोटेंशियल उसके इंटीरियर हर पॉइंट के ऊपर होता है, अंडरस्टैंड। अब है जो इस केस में अगर बच्चों अगर हम एक ग्राफ भी प्लॉट करना चाहें, इफ़ यू वांट टू प्लॉट ए ग्राफ of electric potential with respect to distance from its center of the shell, अगर हमें जो इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो वो ग्राफ है जो कुछ इस टाइप से दिखेगा बच्चों। वो इस टाइप से दिखेगा। जैसे मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को तो लेता हूं मैं y एक्सिस पे, और सेंटर से P पॉइंट की डिस्टेंस स्मॉल r लेता हूं मैं x एक्सिस के अलॉन्ग। हमको पता है जब हम जो सेंटर से सरफेस की ओर चलते हैं तो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है जो चेंज नहीं होता है, और इट जस्ट इक्वल्स टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस पॉइंट। सरफेस पॉइंट के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या सरफेस के पोटेंशियल के बराबर उसका पोटेंशियल होता है। तो इट मीन्स फॉर स्मॉल r इक्वल्स टू R, इट्स पोटेंशियल इज सेम और कॉन्स्टेंट, अंडरस्टैंड। और ये कितना होता है? V सरफेस इक्वल्स टू KQ बाई R के बराबर, KQ बाई R। और जो आप सरफेस से बाहर निकल जाते हैं, है ना, तो ये जो इट वेरीज एज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, अंडरस्टैंड। तो ये ग्राफ है जो इस टाइप से वेरी करेगा, करेक्ट। अब बच्चों एक ग्राफ है जो हमको और डिस्कस करना चाहिए इस मैटर में। ये तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला मैटर में किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस टाइप से वेरी करते हैं, हाउ दे वेरी, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हाउ वेरी विद डिस्टेंस from the point charge, understand। graph between
फील्ड इंटेंसिटी ई वर्सेस स्मॉल आर और वी वर्सेस स्मॉल आर फॉर ए पॉइंट चार्ज, फॉर ए पॉइंट चार्ज। करेक्ट। किसी पॉइंट चार्ज के कारण है जो, जैसे ये पॉइंट चार्ज है स्मॉल क्यू, इसके कारण आर डिस्टेंस के ऊपर हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है के क्यू बाई स्मॉल आर। तो इसको हमको एक ही ग्राफ है, हमको ई और स्मॉल आर का ग्राफ या वी और स्मॉल आर का ग्राफ प्लॉट करके देखना है ना। तो हम इस ग्राफ को एक ही सिंगल ग्राफ के ऊपर दोनों ग्राफ ई और आर तथा एंड वी और आर को हम कैसे शो कर सकते हैं। ये पॉइंट चार्ज से डिस्टेंस स्मॉल आर, ठीक है ना। लेट ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 0.5 मीटर, यहाँ से यहाँ तक है जो 1.0 मीटर, यहाँ से 1.5 मीटर, ये हो गया 2.0 मीटर, ये 2.5 मीटर, ये 3.0, ये 3.5, 4.0, 4.5 and it is 5.0 R in मीटर। अंडरस्टैंड। और वाई एक्सिस पे भी है जो, आप देखो वाई एक्सिस पे आप कैसे प्लाट कर रहे हैं कि आप यहाँ जो भी रीड कर रहे हैं वो ध्यान रखना 1/r और 1/r स्क्वायर रीड किया जाएगा। 1/r और 1/r स्क्वायर रीड किया जाएगा। कैसे रीड किया जाएगा, और यहाँ जो भी लिखा होगा उसको इंटू के क्यू भी हम रीड करेंगे, इंटू के क्यू मतलब 1/r इंटू के क्यू या 1/r स्क्वायर इंटू के क्यू। अंडरस्टैंड। और ई जब रीड किया जाएगा, इधर आई जो ई और वी, जब ई रीड किया जाएगा तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, है ना, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और जब है जो वी रीड किया जाएगा तो के क्यू इंटू 1/r, दैट इज के क्यू बाई स्मॉल आर। इस टाइप से रीड किया जाएगा। करेक्ट। और ये 0.5 है ना, ये 1.0, ये 1.5, ये 2.0, ये 2.5, ये 3.0, इट इज 3.5, 4.0, 4.5, है ना, और ये जैसे 5.0। करेक्ट। इस ग्राफ को प्लॉट करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे प्लॉट किया गया है। इधर r और इधर 1/r और 1/r स्क्वायर चल रहे हैं बच्चों, और इनको इंटू के क्यू करना है आपको। मतलब यहाँ जो लिखा हुआ है, मतलब के क्यू इंटू 1/r है या तो, या फिर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर है। अंडरस्टैंड। तो देखो फॉर एग्जाम्पल है जो, लेट v इक्वस टू है के क्यू बाई स्मॉल आर, है ना, एंड ई इक्वस टू है आपके पास के क्यू बाई आर स्क्वायर। लेट r इक्वस टू 0.5, r इक्वस टू 0.5, तो 1 इंप्लाइज 1/r जो है वो हो गया 1/0.5, यानी वो हो गया 2 मीटर। ये 2 हो गया, मतलब 2 मीटर इनवर्स। अंडरस्टैंड। तो फिर है जो आप इसको रीड करोगे 2kq, क्योंकि 1/r है ना आपके पास, क्या है 1/r जो है वो 2 के बराबर है। तो अब आप इसको रीड करोगे 2kq। तो 2kq है जो बच्चों, देखो ये यहाँ लिखा हुआ है, इट इज़ 2, तो 2 इंटू के क्यू, ये 2 और ये इंटू के क्यू। करेक्ट। और है जो वैल्यू ऑफ ई एट r इक्वस टू 0.5, ई जो 1/r स्क्वायर जो है वो हो जाएगा 1/0.5 का स्क्वायर, 1/05 का स्क्वायर यानी 1/0.25,
0.25 इसका मतलब इट इज़ 4, है ना। तो इम्प्लाइज है जो ई जो हो जाएगा आपके पास के क्यू बाई आर स्क्वायर, दैट इज 4 KQ। कितना हो जाएगा? ई इक्वस टू 4 KQ, और 1/r² 4 हो गया बच्चों, 1/r² इज 4। तो इसका मतलब ये 4 इस मैटर के अंदर है जो KQ/r², 4। तो इसका मतलब है जो r इक्वस टू 0.5 के ऊपर, है ना, v जो आपका है, v जो आपका है वो 2KQ के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? यानी ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ, है ना, 2KQ। और r इक्वस टू 0.5 पे ही है जो e इक्वस टू हो जाएगा 4KQ, यानी एक तरीके से KQ इंटू 4, तो ये इंटू KQ और आपके यहाँ 4 लिखा हुआ होना चाहिए, तो 4। तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट आ जाएगा यहाँ। अंडरस्टैंड? तो इस टाइप से पॉइंट। अब है जो जैसे फॉर एग्जांपल r इक्वस टू इसके अंदर हम पुट कर दें, कैलकुलेशन करें r इक्वस टू 1 मीटर पे, तो v तो हो जाएगा आपके लिए KQ अपॉन r यानी 1, दैट इज KQ, और r इक्वस टू 1 मीटर पे e की वैल्यू देखो KQ बाई r², यानी 1 का स्क्वायर, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू अगेन KQ आती है, यानी आप 1 इंटू KQ बोल सकते हो इसको भी 1 इंटू KQ। इसका मतलब r इक्वस टू 1 मीटर के ऊपर दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है जो विल बी सेम, है ना। मतलब ये वाला पॉइंट ऐसा है जिसके ऊपर e और v की वैल्यू सेम रहेगी। अंडरस्टैंड? 1.0 इंटू KQ, कब? जब r इक्वस टू 1 मीटर। अब बच्चों हमको पता है कि जो ग्राफ तो है जो इस टाइप से, इसके बाद जो एक पॉइंट मैं ऐसा भी लेता हूं जैसे लेट r इक्वस टू 1.5, एट r इक्वस टू 1.5 मीटर, तो v इक्वस टू हो जाएगा KQ अपॉन 1.5। इसको 1.5 को 3/2 लिख देता हूँ, तो 2KQ बाई 3, तो ये हो गया 0.6 KQ। तो 0.6 KQ, तो 0.6 KQ बच्चों यहाँ ही कहीं आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 0.5 इंटू KQ, तो 0.6 KQ है जो ऑलमोस्ट इस जगह आना चाहिए, ठीक है ना। और एट r इक्वस टू 1.5 मीटर e की वैल्यू चेक करते हैं हम, KQ अपॉन 1.5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4/9 इंटू KQ, 0.4 KQ। तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0.4 यहाँ, यानी ये जो e की वैल्यू है जो कम हो जाएगी, r ग्रेटर देन 1 होने पर e की वैल्यू स्मॉलर हो जाएगी, किससे? v से। अब बच्चों हम है जो इस बेसिस पर ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। यहाँ है जो हम क्या कर रहे हैं कि v है जो हमारा है जो वेरी कर रहा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r, और e वेरी कर रहा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। तो है जो हम है जो ग्राफ इस टाइप से प्लॉट करेंगे, इसको भी हम है जो इस टाइप से पैक कर देते हैं इस साइड से, है ना। तो ये v है ना, r लेस देन 1 मीटर होने पर v बड़ा होता है। देखो r लेस देन 1 मीटर, देखो 0.5 लिया, 0.5 लेने पर है जो v इज ग्रेटर देन e, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की न्यूमेरिकल वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू से हायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ये 2KQ ही है, सॉरी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 2KQ और इट इज़ 4KQ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू हायर है फॉर r लेस देन 1 मीटर। तो इसका मतलब ये है जो ग्राफ कुछ इस टाइप से फ्लोट होगा बच्चों। ये ग्राफ है जो v, ये e, और 1 मीटर के बाद v वाला ग्राफ तो है जो इधर निकल जाता है, और e वाला ग्राफ है जो ये वाला ग्राफ है बच्चों। ये तो v वाला ग्राफ है और ये वाला ग्राफ है e। देखो r इक्वल टू 1 मीटर से पहले जैसे ये 0.5 मीटर, तो देखना बच्चों ये फिर इस पॉइंट के ऊपर बात करूं तो r इस पॉइंट के लिए r लेस देन है जो 1 मीटर है, तो ये इस ग्राफ को तो इस पॉइंट पर कट कर रहा है, ठीक है ना, इस पॉइंट पर कट कर रहा है।
और इस ग्राफ को इस पॉइंट पर कट कर रहा है। इसका मतलब है जो ये वैल्यू जिस ग्राफ को कट कर रहा है ना, वो ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का होना चाहिए, क्योंकि r लेस देन 1 मीटर पे है। r लेस देन 1 मीटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के मैग्नीट्यूड से क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। तो इसका मतलब ये ग्राफ ई का है और ये ग्राफ वी का है, और 1 मीटर के बाद ये वाला ग्राफ जो है, जो वी का ग्राफ है, वो ऊपर निकल जाता है और ई का ग्राफ नीचे होकर निकलता है। यानी है जो 1 मीटर के बाद है जो हम चेक कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो 0.6 मीटर, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हायर हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अपनी चेकिंग अपन 1.5 मीटर पे करें, तो देखो 1.5 मीटर पे हम चेक कर रहे हैं, तो 1.5 मीटर के ऊपर देखना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ये वैल्यू है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ये वैल्यू, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की न्यूमेरिकल वैल्यू हायर है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल न्यूमेरिकल वैल्यू हायर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू है जो क्या है, स्मॉलर है। तो ये ग्राफ है जो इस टाइप से प्लॉट किए हुए हैं बच्चों। मेरे ख्याल से जिस तरीके से मैंने समझाया आपको ज़रूर समझ में आया होगा। आप थोड़ी सी ट्राई करेंगे तो ये इजीली है जो ये ग्राफ हमको समझ में आ सकते हैं। अंडरस्टैंड। इसके बाद बच्चों हम एक छोटा सा क्वेश्चन डिस्कस करना चाहते हैं, है ना। जो अभी तक जो हमने पढ़ा उसका एक तरीके से कॉन्सेप्चुअल रिवीजन हमको देता है वो। तो एक छोटा क्वेश्चन मैंने उठाया है और उस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। उससे हमारी सी कॉन्सेप्चुअल अप्रोच है जो हमारी थोड़ी बनेगी और बच्चों के लिए मेरे ख्याल से वो काफ़ी यूज़फुल होगा। अंडरस्टैंड। तो जैसे हमारा क्वेश्चन है, लेट हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है इस प्लेस के ऊपर। अंडरस्टैंड। और इसकी फील्ड लाइंस भी हैं। ये क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी से उठाया है, ठीक है ना। ये हमारे पास फील्ड लाइंस भी हैं। ये पॉइंट हमारे पास बच्चों P और ये पॉइंट हमारे पास Q। अंडरस्टैंड। इसके बाद एक नेगेटिव चार्ज भी है हमारे पास और सर्टेनली ऑब्वियसली उसकी फील्ड लाइंस है जो कुछ इस टाइप से होगी, उसके एरोज है जो इस डायरेक्शन में होंगे। और ये पॉइंट है बच्चों A और ये पॉइंट है B। करेक्ट। अब हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज साइन ऑफ VP माइनस VQ एंड VA माइनस VB। PP माइनस VQ और VA माइनस VB का साइन। तो अगर हम फॉर्मूले के बेसिस पे बात करें, पॉइंट चार्ज, चूँकि ये पॉइंट चार्ज है और लेट इसकी वैल्यू Q है और इसकी वैल्यू है जो माइनस Q है। तो अगर पॉइंट चार्ज के बेसिस पे बात करें तो VP माइनस VQ, तो पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला है हमारे पास KQ बाई स्मॉल r। तो VP इज KQ अपॉन, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लेट RP है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लेट RQ है। तो KQ अपॉन RP माइनस KQ अपॉन RQ। अब KQ को हम बाहर निकाल लेते हैं, 1 अपॉन RP माइनस 1 अपॉन RQ। अब सिंस RP इज लेस देन RQ, इसका मतलब 1 अपॉन RP इज ग्रेटर देन 1 अपॉन RQ, implies VP माइनस VQ इज पॉजिटिव। VP माइनस VQ हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है। अब बच्चों अगर हम कॉन्सेप्चुअली या फिर जो हम रीजनिंग के बेसिस पे बात करें, है ना, तो हमको पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस VP माइनस VQ। अंडरस्टैंड। तो देखो बच्चों VP माइनस VQ है ना, यानी Q पॉइंट से P पॉइंट की ओर जा रहे हैं अपन।
Vp माइनस Vq का मतलब होता है इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब वी आर मूविंग फ्रॉम, है ना, Q पॉइंट टू P पॉइंट। Vp माइनस Vq का मतलब होता है +1 कूलाम को अपन मूव करवा रहे हैं, है ना, Q पॉइंट से P पॉइंट की ओर। तो Q पॉइंट से P पॉइंट की ओर अगर हम +1 कूलाम चार्ज को मूव करवाएं बच्चों, तो फिर ध्यान रखना कहाँ से, इन्फिनिटी से लावें, है ना। तो यहाँ से यहाँ लाने तक वर्क डन जो होता है ना, उसके रेस्पेक्ट में इन्फिनिटी से P पॉइंट तक जाने में वर्क डन है जो क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब वर्क डन ज़्यादा, इसका मतलब P पॉइंट का पोटेंशियल जो है, यानी +1 कूलाम को इन्फिनिटी से Q पॉइंट तक लावें विदाउट एक्सीलरेशन, या +1 कूलाम को इन्फिनिटी से P पॉइंट तक लावें हम, तो आपको यहाँ तक लाने में आपको ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। हेंस इट इज़ द पॉजिटिव, करेक्ट। अब इसी टाइप से जो अगर इसमें VA माइनस VB का साइन चेक करना है आपको, तो VA माइनस VB हम साइन चेक कर सकते हैं। तो दैट इज़ ये नेगेटिव चार्ज है, तो आपको पुट करना है -KQ अपॉन RA और -KQ अपॉन RB। अब है जो ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया, और फिर अब जो आप LCM KQ को कॉमन भी ले सकते हैं, तो 1/RB माइनस 1/RA। अब है जो बच्चों RB इज ग्रेटर देन RA implies 1/RB is less than 1/RA, implies 1/RB implies VA minus VB is नेगेटिव। VA माइनस VB क्या होगा बच्चों, नेगेटिव होगा। VA माइनस VB का साइन, तो VA दैट इज -KQ अपॉन RA माइनस VB माइनस KQ अपॉन RB। तो ये KQ अपॉन RB माइनस KQ अपॉन RA, और KQ को कॉमन ले लिया, तो 1/RB। RB इज ग्रेटर देन RA, इसका मतलब 1/RB इज स्मॉलर, और ये 1/RA ग्रेटर है, तो 1/RA ग्रेटर है, तो इसका मतलब VA माइनस VB इज नेगेटिव। तो ये वैल्यू क्या रहेगी बच्चों, नेगेटिव रहेगी। इसके बाद है जो इसी के अंदर है जो क्वेश्चन नंबर 2, इसके ऊपर 3-4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इसी के अंदर है जो क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस B, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन Q and P of a small negative charge, and also find potential energy difference between A and B। तो इसका मतलब आपको फाइंड करना है बच्चों UQ माइनस UP। क्या फाइंड करना है, UQ माइनस UP, अंडरस्टैंड। अब हमको पता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशंस है कि इट इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग एनी चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट फील्ड इंटेंसिटी। मतलब है जो आप किसी चार्ज को इनफाइनाइट से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक अगर आप किसी चार्ज को लेके आते हो, तो विदाउट एक्सीलरेशन आपको लाने में जितना वर्क करना पड़ता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी उस पॉइंट पर बन जाती है। फील्ड के अगेंस्ट जो आपको वर्क करना पड़ता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स है, तो UQ माइनस UP। तो देखना बच्चों +1 कूलाम को लाने में वर्क डन जो होता है वो विदाउट एक्सीलरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अगेंस्ट वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल माना जाता है। तो इसका मतलब है जो स्मॉल नेगेटिव चार्ज लेट हमारे पास -Q0 स्मॉल नेगेटिव चार्ज है, तो -Q0 उसको लेके आए हैं अपन, है ना। वो है जो जब Q पॉइंट पर पड़ा था तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी इंटू BQ, यानी स्मॉल नेगेटिव चार्ज इंटू Q पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल +1 कूलाम को लाने में वर्क डन है फील्ड इंटेंसिटी के अगेंस्ट विदाउट एक्सीलरेशन, और नेगेटिव चार्ज -Q0 है माना कि, है ना, वो नेगेटिव चार्ज है -Q0, तो -Q0 इंटू VQ हो जाएगा UQ, और -UP जो है वो हो जाएगा -Q0 इंटू VP। अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये Q0 VP और ये -Q0 VQ। अब Q0 को है जो आप बाहर निकाल लें,
तो वी पी माइनस वी क्यू, और वी पी माइनस वी क्यू इट इज़ पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये है जो इसका साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि वी पी माइनस वी क्यू है जो हम फर्स्ट क्वेश्चन में चेक कर चुके हैं, इट इज़ पॉजिटिव। और अगर आपको यू ए माइनस यू बी फाइंड करना है सेकेंड फिगर में, यू ए माइनस यू बी, और वो भी स्मॉल नेगेटिव चार्ज, मतलब स्मॉल नेगेटिव चार्ज जब इस जगह पड़ा हो और जब इस जगह पड़ा हुआ हो, है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस फाइंड करना है आपको। तो अगर ए पॉइंट पर पड़ा हुआ है बच्चों नेगेटिव चार्ज, तो माइनस क्यू नॉट नेगेटिव चार्ज और ए पॉइंट का पोटेंशियल, तो दैट इज वी ए, और ये हो गया माइनस नेगेटिव चार्ज जब बी पॉइंट पे पड़ा हुआ हो, तो माइनस क्यू नॉट इंटू वी बी। अब बच्चों माइनस माइनस प्लस हो गया ये, तो क्यू नॉट वी बी माइनस क्यू नॉट वी ए। अब क्यू नॉट और ये हो गया बच्चों वी बी माइनस वी ए, अंडरस्टैंड। अब बच्चों वी बी चूँकि ये पॉइंट चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है ये वाला, अंडरस्टैंड। यहाँ तो माइनस क्यू नॉट चार्ज रखा था आपने, यहाँ पे भी माइनस क्यू नॉट चार्ज रखा था, अंडरस्टैंड। यानी माइनस क्यू नॉट चार्ज जब यहाँ हो या फिर माइनस क्यू नॉट चार्ज जब यहाँ हो, तब पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस पूछा था, दैट इज यू ए माइनस यू बी पूछा था आपने, लेकिन ये माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है ना। तो इस माइनस क्यू चार्ज के कारण बी पॉइंट पर पोटेंशियल वो हो जाएगा माइनस के क्यू अपॉन आर बी, माइनस के क्यू अपॉन आर बी, और ये हो जाएगा माइनस के क्यू अपॉन आर ए। अब है जो ये क्यू नॉट माइनस माइनस प्लस हो गया, ये के क्यू अपॉन आर ए माइनस के क्यू अपॉन आर बी। अब बच्चों देखना 1 अपॉन आर ए, 1 अपॉन आर ए स्मॉलर है, तो के क्यू अपॉन आर ए विल बी ग्रेटर देन के क्यू, तो ये जो रिजल्ट आपका क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसका साइन पॉजिटिव होना चाहिए, के क्यू अपॉन आर ए इज ग्रेटर देन के क्यू अपॉन आर बी, के क्यू अपॉन आर ए इज ग्रेटर देन के क्यू अपॉन आर, तो यू ए माइनस यू बी विल बी पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू दिस रीजनिंग। अब इसी के अंदर एक क्वेश्चन और है बच्चों, व्हाट इज अ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी, सी व्हाट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी, व्हाट इज द साइन ऑफ, what is the sign of work done by external agency a positive charge, what is the sign of work done by external agency in moving a positive charge from Q to P and B to A। तो देखो बच्चों, अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज को, जैसे फॉर एग्जांपल वो पॉजिटिव चार्ज है जो Q नॉट है, ठीक है ना, उसको Q से P तक जब आप मूव करवाएंगे, है ना, तो अगर आप मूव करवा रहे हो तो फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इस ओर है, तो इसका मतलब ये वाला चार्ज है जो इस क्यू नॉट चार्ज के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, अंडरस्टैंड। तो इट इज़ द फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, तो इसके अगेंस्ट आपको क्यू से पी तक लाने में फोर्स है जो इस ओर लगाना पड़ेगा, और वो जस्ट काउंटर बैलेंस करेगा कूलम्ब फोर्स ऑफ रिपल्शन को। तो आपका अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी उसका साइन है जो पॉजिटिव होगा बच्चों। क्यों होगा? क्योंकि आप है जो आपके क्यू नॉट चार्ज को इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में लाएंगे विदाउट एक्सीलरेशन क्यू से पी तक, तो आपको रिपल्शन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, तो आपका फोर्स इस डायरेक्शन में रहेगा, आपका डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होने से आपका जो एक्सटर्नल एजेंसी यानी आप जो वर्क कर रहे हैं इट विल बी पॉजिटिव, अंडरस्टैंड। और इस केस में बी से ए तक अगर आप किसी पॉजिटिव चार्ज को लाएंगे, है ना, इस वाले फिगर में,
जैसे प्लस क्यू नॉट को बी से ए तक ला रहे हो, प्लस क्यू नॉट को आप ला रहे हो बी से ए तक, तो बच्चों ध्यान रखना कि जो प्लस क्यू नॉट को ये वाला नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा, तो इसका मतलब इसके ऊपर कूलम्ब फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, तो उसके अगेंस्ट आपको बी पॉइंट से इस पॉइंट तक विदाउट एक्सीलरेशन लाने के लिए उतना का उतना ही कूलम्ब फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो आपको इस डायरेक्शन में फोर्स लगा के रखना पड़ेगा, है ना, उतना का उतना ही फोर्स जितना कि है जो ये इस और इस क्यू नॉट चार्ज को ये जितना फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा है उतना का उतना ही फोर्स आपको इस डायरेक्शन में लगा के रखना पड़ेगा। मूवमेंट होगा बी से ए तक विदाउट एक्सीलरेशन अगेंस्ट द फील्ड इंटेंसिटी, अंडरस्टैंड। तो इस कंडीशन के अंदर आपको फोर्स इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, तो इसका मतलब वर्क डन विल बी नेगेटिव, है ना, वर्क डन विल बी नेगेटिव। इन सेकंड फिगर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी वो हो जाएगा आपके बच्चों नेगेटिव, अंडरस्टैंड। इसके बाद एक क्वेश्चन और है कि व्हाट इज वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना वर्क करती है इस केस के अंदर। तो जैसे पॉजिटिव चार्ज को आप अगर इस डायरेक्शन मूव करवा रहे हो तो आप फील्ड इंटेंसिटी के अगेंस्ट मूव करवा रहे हो, है ना। आपकी फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है ना, और आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ क्यू नॉट चार्ज का इस ओर, तो इलेक्ट्रिक फोर्स उस डायरेक्शन में और उसके ऊपर जो ध्यान रखना कि उसके ऊपर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उस क्यू नॉट चार्ज का वो इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल। तो अगर वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो क्यू से पी तक लाने में वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा, है ना। बाय इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि क्यू नॉट चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुआ, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव, अंडरस्टैंड। और इस केस में इस क्यू नॉट चार्ज के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रही वो इस डायरेक्शन में, तो आपका फोर्स इस डायरेक्शन में। वैसे कूलम्ब फोर्स है जो इस क्यू नॉट चार्ज पे इस ओर है और डिस्प्लेसमेंट भी इस ओर है, इसका मतलब वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज पॉजिटिव। इन फिगर टू वर्क डन पॉजिटिव, अंडरस्टैंड। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन जो है वो ये भी है कि अगर आप जो किसी चार्ज को, है ना, बी पॉइंट से ए पॉइंट की ओर अगर जो मूव करवाते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज और डिक्रीज। तो बच्चों अगर बी पॉइंट से ए पॉइंट की ओर किसी चार्ज को अगर मूव करवाते हैं, है ना, किसी पॉजिटिव चार्ज को अगर मूव करवाते हैं, पॉजिटिव चार्ज को बी से ए तक, तो बच्चों ये जो ध्यान रखना इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी क्योंकि ये अट्रैक्ट करेगा, है ना। पॉजिटिव चार्ज को अगर आप जो बी पॉइंट से इस ओर मूव करवाते हैं तो ये अट्रैक्ट करेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। इस केस में अगर जो पॉजिटिव चार्ज को क्यू से पी की ओर अगर हम मूव करवाते हैं तो बच्चों इस केस के अंदर चूंकि रिपल्शन फोर्स अप्लाई कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी विल डिक्रीज, अंडरस्टैंड। अगर नेगेटिव चार्ज को क्यू से पी की ओर मूव करवाते हैं तो ये अट्रैक्ट करता है तो काइनेटिक एनर्जी क्यू से पी की ओर है जो उस नेगेटिव चार्ज की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। और इस केस में नेगेटिव चार्ज को अगर आप जो बी से ए की ओर मूव करवाते हैं तो नेगेटिव चार्ज के ऊपर ये रिपल्शन फोर्स लगा रहा है, ये तो पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, तो अगर नेगेटिव चार्ज को अगर मूव करवाते हैं तो ये रिपल्शन अप्लाई कर रहा है, तो रिपल्शन अप्लाई कर रहा है तो इस ओर अगर आप मूव करवाते हैं, अगर आप उसको स्पीड अप करते हैं इस ओर तो उसकी स्पीड बी से ए तक जाने में उसकी स्पीड डाउन हो जाएगी। तो ये बच्चों एक क्वेश्चन है जो छोटी छोटी बातों को हमारे दिमाग में क्लियर करता है। अगले वीडियो के अंदर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।